पिछला जो कार्यकाल था वो शानदार कार्यकाल था मैम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास का पहिया पिछले 5 साल में जो काम हुए उससे कम से कम 3 गुना काम होंगे। इस शहर को हम शहर की शक्ल देंगे, सिस्टम बढ़ाएंगे, व्यवस्था बढ़ाएंगे, और हमारा एक ही मकसद है सबका विकास, समान विकास और सबका सहयोग। ये मोदी जी का नारा है, और सबके सहयोग से सबका विकास होगा, समान विकास होगा। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ये जो टीम है, चेयरमैन और पार्षदों की, इनका ये प्रयास रहेगा। और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का ही तो परिणाम है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले 32 करोड़ रुपया मैम के लिए अलॉट हो गया। अब तो इनको काम करना है, टेंडर करवाने हैं, और हमने निगरानियां कमेटियां बनाने के लिए सबको बोला है, ताकि शहर में विकास के कार्यों की गुणवत्ता जो है उस पर चेक किया जा सके, ठेकेदार या कोई भी अधिकारी उसमें लापरवाही ना करे। और सारे के सारे पार्षद बहुत ही, मेरे को लगता है कि उम्र की लिहाज से भी, और इनका जज्बा जो मैं देखता हूँ वो जज्बा शानदार जज्बा है, और ये शानदार तरीके से शहर का विकास करेंगे। तब तो हमेशा शहर में, गांव में, इलाके में सक्रिय रहते। दूसरी बात है सरकार को जब इस तरह की बात का पता चलता है तो कानून अपना काम करेगा। जहाँ भी तालाब पर अवैध किसी ने कब्जा किया उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। और ये किसने कब्जा करवाया? ये कब्जा 2005 में हुआ। 2005 में किसकी सरकार थी? ये पिछली सरकारों ने, कब्जेदारियों की सरकार थी, भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, और इसी तरह से सरकारी संपत्ति को हड़पने की इन्होंने, और सार्वजनिक संपत्ति को हड़पने के पूरे प्रयास किए गए हैं। और अब जो मामले हमारी संज्ञान में आ रहे हैं उसमें कानून अपना काम कर रहे हैं। हर नल को जल, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विकास का जो सपना है, जो पहिया जितनी तेज़ी से हरियाणा प्रदेश में घूम रहा है, मैम उससे अछूता नहीं है। और मैम के प्रति माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विशेष लगाव और विशेष प्यार हमेशा बना रहता है। और मैम की जो भी हम मांग करते हैं वो दिल खोल के पैसा खजाने का मैम की तरफ भेजते हैं। और उसी कड़ी में कल डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी आश्वासन दिया है कि मैम शहर को पैसे की कमी नहीं आने देंगे। और मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ नवनिर्वाचित पार्षदों को, चेयरमैन को, जिन्होंने आज शपथ लेकर अपना पद ग्रहण किया है। और बहुत बढ़िया टीम ये बन के आई है। और सारे के सारे 15 के 15 पार्षद एक प्लेटफार्म पर होना हरियाणा के इतिहास में ये पहली घटना है। और इस सारे के सारे कृत संकल्प हैं कि हमने शहर का विकास करना है। और 15 के 15 पार्षदों की कल जो है लिस्ट आ चुकी है कि हमने यहाँ शहर में अपने वार्ड में क्या काम करवाने, वो सारे की सारी लिस्ट हमने कल माननीय कमल गुप्ता जी को दे दी है। तो इसलिए विकास की रफ्तार आज से ही शुरू, काम योजना बनाने का पहले शुरू हो चुका, लिस्ट कल गुप्ता जी को दे चुके, और कल शहर का धन्यवाद किया रात को, आज शपथ ग्रहण हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और जो जसपा गठबंधन है, जसपा गठबंधन, दुष्यंत जी और जितने भी हमारे साथी हैं, सुरेंद्र जी हैं, हमारे साथी हैं सारे हैं, मैम शहर को शहर की शक्ल देने की शुरुआत 2014 माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुई। ये जिसमें आप बैठे म्युनिसिपल कमेटी का कार्यालय तक नहीं था, ये शानदार कार्यालय बना, सामने हॉस्पिटल बना, 24 का चबूतरा बना, चौराहे बने, चौक बने, शौचालय बने, और अभी बहुत से काम होने बाकी हैं। उस कड़ी में 8.5 करोड़ के पानी को लेकर टेंडर हुए हैं। पानी की कैपेसिटी डबल की जा रही है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया जा रहा है। पीछे जो चोरी हो रही थी सीमेंट के पाइपों के माध्यम से, लोहे के माध्यम से आ रहे हैं, 6.5 करोड़ का जो आप अभी बरसाती पानी की बात कर रहे थे, उसके लिए स्टॉर्म वाटर का सारा एस्टीमेट वगैरह बने हुआ है, टेंडर होने हैं। उसके अलावा यहाँ ई लाइब्रेरी 3.5 करोड़ रुपए से पुरानी नगर पालिका में, नीचे पार्किंग, ऊपरी लाइब्रेरी, ये भी एक उसमें है। बाकी जितने कम्युनिटी सेंटर हैं, हमारा प्रयास है कि हर कम्युनिटी सेंटर बने, ताकि एक सार्वजनिक काम के लिए एक स्थान मिले सबको।
दूसरा, ये बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है महम में, और महम की एक विडंबना ये है कि महम शहर बादशाह का शहर माना जाता है, और इसमें जीरो ग्राउंड से लेके और टॉप पर जाओगे तो 100 फुट का ऊंचाई पर है, यानी पानी जो है नीचे से 100 फुट पर चढ़ाना पड़ता है। सीवरेज जो है, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने 2011 की जो मास्टर प्लान बनाई गई थी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में, वो मास्टर प्लान लागू हुई जो है 2012 में करी। 2012 में आप काम कर रहे हो, सारी सड़कें तोड़ने लग रहे हो, और उसके बाद मास्टर प्लान तो कम से कम 2021 या 31 की होनी चाहिए थी, मास्टर प्लान 11 की, और काम हुआ 12 में। तो उसके बाद उसी हिसाब से आबादी बढ़ी, पानी का वो बढ़ा, सीवरेज का बढ़ा, वो पाइप उस हिसाब से थे नहीं। अब हमारे लिए एक विडंबना, फिर शहर को कैसे पाड़े, शहर को पाड़े फिर गलियाँ बने, तो एक बड़ी ऐसी बीमारियां, पेचीदगियां पैदा कर दी जिसका सुधार भी संभव नहीं। इसलिए कल हमने हमारे स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में निवेदन किया कि एक सख्त करने के लिए वो जो ट्रक आता है, वो मशीन जो है हमें उपलब्ध करवाई जाए। पीछे भी हमने प्रस्ताव पास किया था ताकि उस पानी को, जो वो बंद नाले हैं, नालियाँ हैं, उनको जो है किया जा सके। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हर नल को जल, और माननीय मुख्यमंत्री तो बीजेपी से हरज्ञान मोखरा जी आए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है महम शहर के लोगों के लिए। सर, आप अपने विचार रखिए सर, महम शहर को आपका काफ़ी लोगों से उम्मीद है आपको कि महम शहर के अंदर विकास का हुआ बड़ी तेज गति से होगा। पहले तो अभी सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है इस शपथ समारोह में। सबसे पहले तो मैं भारती जी को बधाई देना चाहूँगा, इतने भाईचारे का जो चुनाव था बड़ा प्यार प्रेम से इन्हें लड़ने का काम किया, और करीबन जितने भी पार्षद बने हैं वो सभी एक विचारधारा के हैं, सबका एक ही मकसद है। उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। सबका एक ही मकसद रहा कि जो पिछली बार सरकार थी जो काम बच गए वो ये भारती जी जिन्होंने अपना घोषणा पत्र आपके सामने भी रखा है, तो उसका पूरा करने का काम करेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो आपको जो उम्मीदें हैं ना उससे भी ज़्यादा खरा उतरने का काम करेंगे। तो सर, यही उम्मीद महम शहर के लोग आपसे लगा के बैठे हैं कि अब की बार जो है विकास बड़ी तेज गति से होगा। जिस दिन भारती जी हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास में आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि पैसे ही कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, और ईमानदारी से और निष्ठा से इस शहर का विकास होगा। ताऊ देवलाल जी बड़े सपने देखा करते थे शहर के लिए। बड़े बड़े भाई शमशेर जी तो बहुत क्लोज में रहे हैं, बहुत नज़दीक रहे हैं। अब उन सपनों को साकार होने का टाइम आ गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में वो सारे सपने साकार होंगे। इसको शहर का जो रूप दिया जाएगा ना, वो जो मॉडर्न सुविधाएं जितनी भी हैं ना जले के अंदर, वो महम के अंदर आपको नज़र आएंगी सारी। थैंक यू। जनरल बात। अब बात आती है शहर के विकास को लेकर। आप महम शहर के अंदर हैं, तो किस तरह से आपने रणनीति तैयार की है महम शहर के विकास के लिए? देखिए, आज कल तो आज ये खुशी का दिन है। हम तो आज यहाँ पर हमने भारती पवार जी को चेयरमैन, और जो हमारे सारे पार्षद बैठा, सारे पार्षदों को शपथ समारोह में हम आए थे। हम कल भी आपके यहाँ आए हुए थे। कल अपने डॉक्टर साहब हमारे कमल गुप्ता जी, शहरी निकाय मंत्री भी यहाँ थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी थे, सांसद जी भी आए हुए थे, अरविंद शर्मा जी भी, चौधरी शमशेर खरड़ा जी थे, सारे के सारे पार्षद थे। बड़े खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे सभी के सभी पार्षद इकट्ठे हुए हैं। कल ही उनका सम्मान समारोह था, आज ही हम इसमें हम शपथ समारोह में आए हैं। पहले भी हमारी पार्टी के ही यहाँ पर चेयरमैन थे, अब दोबारा से सभी पार्षदों के साथ चेयरमैन बने हैं। शहर का विकास ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है। कोई चीज़ 3 साल पहले किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 4 साल पहले, उसकी आज रिक्वायरमेंट है। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे समय चलता रहेगा, जो नई चीज़ें आएंगी सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। ऊपर से प्रदेश भी हमारा है, सरकार है, सेंटर में भी है,
अपनी छोटी सरकार भी जो बीजेपी की बनी है, तो निश्चित तौर पर कोई भी फॉल का डॉक्टर कमल गुप्ता जी कहकर गए हैं कि जो भी योजनाएं यहाँ से बना के भेजेंगे, यहाँ की सरकार के माध्यम से पूरी की पूरी योजनाएं जिन पर चौधरी शमशेर खरगड़ा जी के इनके साइन होंगे, कोई भी पेपर आपका रुकेगा नहीं। आप योजना बनवाइए, आप भी सहयोग करिए, इनके साथ मिलकर योजना बनवाओ। आप डेवलपमेंट की जो भी डेवलपमेंट की योजना आप बनवा के देंगे, वो योजनाएं हम निश्चित तौर पर पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैम शहर के लोग पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि अब शहर में विकास का पहिया स्वरूप से चल पड़े। बिल्कुल चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए। ये जो सरकार का पैसा है, ये हम लोगों का ही पैसा है, हम लोगों के द्वारा टैक्स का दिया हुआ पैसा है। सरकार चलती है, जब सरकार के माध्यम से ये जो चुनाव हुए हैं, इसीलिए वो ना छोटी सरकार जिसे बोलते हैं भी, इनके माध्यम से लोगों की भावनाएं, सब पार्षदों के माध्यम से जो भी आपके काम है, आप उस काम की निगरानी भी करें, काम सही करवाएं ताकि इसकी गुणवत्ता भी बनी रहे और बढ़िया काम हो। होता क्या है, गुणवत्ता अगर सही नहीं होगी तो जो काम आपने जो 5 साल चलना है वो 3 साल में ख़राब हो जाएगा। काम बढ़िया काम कराओ और पॉजिटिव चीज़ें लिखो। कोई कमी है तो वो भी छापो, अब ये कमी है तो चीज़ों को ठीक, ताकि इनको ठीक करने का मौका मिले। बस ये कहूँगा कि आप सबको बहुत बहुत इनका पूरी पार्टी को, चौधरी शमशेर खरगड़ा जी को, हमारे जेजेपी के साथियों को, सबका आभार कि पूरी पार्टी ये जो चुनाव थे भाईचारे के चुनाव के अंदर पूरी जैसा कि आपको विदित है कि नगर पालिका महम के अध्यक्ष पद का और सदस्यों के पद के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें हमारी संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से हुई और सभी उम्मीदवारों ने और महम की सारी जनता ने काफ़ी शांतिपूर्ण और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए। इसी श्रृंखला में आज अध्यक्ष जी को और जो माननीय सदस्य हैं सभी का शपथ समारोह आज किया गया था। तो आज सभी सदस्यों को और अध्यक्ष जी को शपथ प्रदान की गई है और आज से ये अपना पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। और मेरी आशा है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं सारी नगर पालिका महम की सरकार को कि वो महम शहर के चहुमुखी विकास में प्रयासरत रहेंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी जिला प्रशासन से और विभिन्न जो हमारे विभाग हैं उनसे जिस प्रकार की भी कोई भी हेल्प की आवश्यकता होगी तो हम उसको प्रदान करने में तत्पर हैं, ताकि महम वासियों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो क्या आपके सपने होंगे शहर के लिए और किस तरह के आप विचार? देखिए, इस बारे में हम कैंपिंग से लेके बातें करते हैं कि शहर के लिए आप क्या करोगे, और इसके बारे में मैं सबको पहले ही बता चुकी हूँ। और जैसे कि आज मैंने एसडीएम सर जी ने मुझे अपनी सीट और चेयर दी है और कार्यभार संभालने का ये मौका दे दिया है कि उन्होंने मुझे अपना कार्य अब संभालिए। तो इसी के लिए हम विकास के लिए, शहर के विकास के लिए जो हमने उनको कहा है, जो उम्मीदें उन्होंने हमसे लगाई हैं, हम सब पे पूर्ण उतरने की पूरी कोशिश करें। मैम, सबसे बड़ी समस्या शहर के अंदर जो पिछले कार्यकाल में देखने को मिली थी, अब जो साफ सफाई को लेकर रहती है, मेन समस्या ज़्यादा बड़ी लंबी थोड़ी होती नहीं शहर की, उस साफ सफाई की समस्या किस तरह से आप ले रहे हैं, किस तरह से ध्यान रखेंगे आपकी बात मैम शहर में? देखिए, हम पहले की बात तो पहले भी कर चुके हैं और अब की बात अभी हमने अब संभाला है तो अभी शुरू करेंगे, फिर इसके बाद फिर दोबारा इसमें चर्चा करेंगे। पानी की समस्या है, चाहे सफाई की समस्या को लेकर कोई भी समस्या है, हम एक बार दोबारा से इन सारी चीज़ों पर सबके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे और फिर उनको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है उसके बारे में फिर से हम आपको दोबारा इसके बारे में